साथियों, इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए, तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। ई श्रम कार्ड का पैसा कैसे चेक करें? जी हाँ, मैं आपको अभी बताऊंगा कि आप कैसे जो है अपने ई श्रम कार्ड से पैसा चेक कर सकते हैं। बस ये एक चीज जरूर कर लें याद से, अगर आप ये चीज कर लेते हैं तो आपको जो है 3,000 रुपये जो है ना वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये चीज को बस सही करना है आपको। बाकी अगर आपकी ये चीज सही है तो आपको ये कैसे अपने मोबाइल के द्वारा चेक करना है अपने फोन पे, आज की इस वीडियो को आप अगर जान जाओगे, देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो चलिए हम विस्तार में जानते हैं और मैं आपको साथ में लाइव प्रूफ के साथ भी दिखाने वाला हूँ। कुछ ऐसी जानकारी भी दूंगा मैं आपको ई श्रम कार्ड के तहत जो आपको जरूरी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो पहले यहाँ जो पंजीकृत श्रमिक है उनको 1,000 रुपये दिया जाता था, लेकिन आपको अभी पता है जो कि अब बढ़ा के प्रतिमाह 3,000 रुपये कर दी गई है। ठीक है, अब इस राशि को कैसे बैंक खाते में पाना है या फिर नहीं मिला तो चेक कैसे करें कि कब तक आएगा, उसको मैं भी बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि इसका पंजीकृत है वो ऑनलाइन होगा और सारा चेक आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। अब जैसा आपको पता है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि ई श्रम कार्ड या योजना क्या है। श्रमिकों के लिए बनाई गई एक योजना जिसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे बेनिफिट है यानी कि लाभ है सरकार के इस कार्ड के द्वारा जो गिने चुने लोगों को पता है, जिसमें 5 ऐसे हैं जिनके बारे में मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आर्थिक पारदर्शिता, जिसमें श्रमिक अपने खाते की स्थिति को आसानी से ट्रैक कर सकता है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। मोबाइल के जरिए तुरंत जानकारी, बिना बैंक जाए एसएमएस से बैलेंस चेक की सुविधा। हर महीने नियमित सहायता, 3,000 की यहाँ आर्थिक सहायता श्रमिकों को सीधे जमा होती है। सरकारी योजनाओं के लाभ, ई श्रम कार्ड धारकों को अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि यहाँ 2 लाख रुपए का जो है बीमा भी मिलता है इसके तहत। आपात स्थिति में मदद, किसी भी समय बैलेंस जानने की सुविधा में श्रमिकों को अपनी वित्तीय योजना बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। अब यहाँ पर कार्ड बैलेंस का जो है एलिजिबिलिटी टू चेक ई श्रम कार्ड बैलेंस, ई श्रम कार्ड बैलेंस चेक करने की क्या पात्रता होनी चाहिए। तो इस योजना के लाभ केवल असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी ही ले सकते हैं। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है, जिसका हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, और श्रमिक के पास सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए जो पंजीकरण के समय दर्ज किया गया। अब जो चीज़ सही करने को कही गई थी, जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताई थी, अगर आप ये चीज़ सही कर लेते हैं तो आपके बैंक खाते में पैसा आ जाएगा और जिससे आप चेक कर पाएंगे। तो वो है आपका रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। जी हाँ, अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर पंजीकृत लिंक है तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए और ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर से जो आधार कार्ड से जुड़ा है, वो ज़रूरी है। अब मैं आपको एक ऐसा नंबर देने जा रहा हूँ जहाँ याद रखिएगा, जो आपके बहुत काम आने वाला है। ई श्रम कार्ड बैलेंस चेक करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 14434 यानी कि 14434 पर कॉल करें, जिसके बाद आपको एसएमएस द्वारा बैलेंस की जानकारी मिल जाएगी। आपका ई श्रम पोर्टल पर जाकर लॉगिन करने को भी बैलेंस देख सकते हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज कर सबमिट बटन पर क्लिक करें और पूरा बैलेंस विवरण स्क्रीन पर दिखेगा। अब यहाँ इसे मोबाइल पे कैसे चेक करना है चलिए बताता हूँ। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ये नंबर पे कॉल करें। ये नंबर आप ध्यान से देखिए 14434 है। कॉल के बाद आपको ई श्रम कार्ड का पूरा बैलेंस विवरण एसएमएस के जरिए भेज दिया जाएगा। इसके बाद आपको जान सकते हैं कि अब आपकी कितनी राशि प्राप्त हुई। ठीक है, यहाँ पर आपको पता लग गया है कैसे करना है। अब आगे हम जान करते हैं कि यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। चलिए ये तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये आपको लाइव प्रूफ के साथ ही दिखाऊंगा मैं अभी अपने मोबाइल के द्वारा, तो वीडियो को ज़रूर देखें। और हाँ एक दोस्तों, एक सबसे ज़रूरी चीज़, लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें, क्योंकि यहाँ ई श्रम कार्ड और सरकार की अन्य योजनाओं जैसे आधार कार्ड से लोन वहाँ कौन से योजनाओं से मिलता है, उसकी डिटेल आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो यहाँ कुछ लोगों के प्रश्न है, चलिए जानते हैं जल्दी, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप मोबाइल के द्वारा पंजीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ ई श्रम कार्ड बैलेंस कब तक चेक किया जा सकता है, तो यहाँ आप किसी भी समय अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से बैलेंस चेक कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड बैलेंस चेक के लिए कोई चार्ज लगता है, तो जी नहीं, कोई चार्ज नहीं लगता, एकदम निःशुल्क है ये। अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं हो तो बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यही मैंने बताया, नहीं, बैलेंस चेक करने के लिए वही मोबाइल नंबर इस्तेमाल करना जरूरी है जो
पंजीकरण के समय दर्ज किया गया था। और ई श्रम कार्ड पंजीकरण के बाद कितने दिन में सहायता राशि मिलती है? तो दोस्तों पंजीकरण के 30 दिनों में मिलती है। और अगर आपको अभी तक 30 दिन से ज़्यादा हो गया और नहीं सहायता मिली तो हमें कमेंट में बताइए कि आप यहाँ कौन से शहर से देख रहे हैं और क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसका पंजीकरण कैसे करना है अपने मोबाइल के द्वारा आराम से घर पे बैठे। सामने आप देख सकते हो, आपको गूगल पे ई श्रम सर्च करके जो पहली आधिकारिक पोर्टल आता है उस पर क्लिक करना है। तो वो सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है। जैसे आप ishram.gov.in या फिर ई श्रम भी लिखते हो या फिर बोल के भी सर्च करते हो, ठीक है, गूगल पे, तो आप देख सकते हो सामने रजिस्टर ऑन ई श्रम करके आपको बटन पे क्लिक करना है और यहाँ आपके पास UAN नंबर आता है। अब ये UAN नंबर क्या है? अगर जिसने अप्लाई किया होता है उनके पास ये UAN नंबर होता है। तो ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको क्या है, अपना अप्लाई दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, वरना अपडेट करने के लिए आपके पास जिनके पास अप्लाई किया होता है उनके पास UAN नंबर पहले से होता है। वरना यहाँ आप देख सकते हो UAN नंबर नहीं है तो सामने आपको अपडेट करके मोबाइल नंबर डालो और कैप्चा डालो, OTP आएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया वापस से आप देख सकते हो 10-20 सेकंड पीछे करके आपको मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है जो आएगा और सबमिट करना है। अब जैसे आप ये कर देते हो आपको अपना 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर डालना है। अब याद रखें, ये आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होता। जी हाँ, ये गलती लोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं कि उनका आधार कार्ड जो है मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होता और बाद में अप्लाई करते हैं और फिर बाद में कमेंट्स में गालियाँ देते हैं कि ये सब कुछ झूठ है, अप्लाई होता नहीं है, ठीक है, फेक है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने काफ़ी लोगों को अप्लाई कराया और हम लोगों को यहाँ कमेंट्स भी आए हैं कि हम उन लोगों को इस महीने की 10-12 तारीख को पैसे भी मिले। अब यहाँ जैसे ही सारी डिटेल भरते हो तो आपके सामने सारी डिटेल खुल के आ जाती है। आप सामने देख सकते हो आधार कार्ड यहाँ जैसे डालते हो कुछ ऐसा करके आएगा। यहाँ हम फ़ोटो छुपाई हुई है, लेकिन जब आप अप्लाई करते हो तो यहाँ आपके आधार कार्ड फ़ोटो, आपका आधार नंबर, आपका नाम, सारी डिटेल सामने आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वो जो बॉक्स बना है उस पर टिक करके आपको आगे ये जो है बॉक्स, इस पर आपको क्या है कि आपको टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, इस पर आपको अपडेट EKYC करना है। अब EKYC अगर यहाँ उनके लिए है जो अप्लाई करने के बाद भी यहाँ पर जो है इनमें कोई चेंजेस जो उन्होंने गलतियाँ कर दी है, मान लीजिए बैंक खाता हो गया या EKYC नहीं कर पाए। ठीक है, EKYC करने के लिए यहाँ सबसे बढ़िया जो प्रोसेस है मैं बताता हूँ आपको। जो मेन अप्लाई का प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपल है। अपडेट की तो मैं आपको बता रहा हूँ। अपडेट प्रोफाइल में क्लिक कर सकते हैं तो आप कोई भी आपकी गलती है वो सुधार सकते हैं। डाउनलोड UAN कार्ड करना है तो आपको जो आपका ई श्रम कार्ड है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए पूरा प्रोसेस आपको मैं बताता हूँ। आपको नीचे आना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। यहाँ कुछ हम चीज़ें नहीं दिखा सकते क्योंकि पर्सनल डिटेल है हमारी। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो क्या कहते हैं, यहाँ आपको नीचे आना है और आपके पास आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको कौन सी स्कीम चाहिए, कोई स्किल अगर आपको बनानी है। ठीक है, लेकिन सबसे नीचे यहाँ प्रधानमंत्री की जो मानधन स्कीम आ जाती है, मानधन याद रखना, मानधन वाली जो स्कीम होती है, मानधन वाली स्कीम को आपको अप्लाई करना है और यहाँ पर आप सेल्फ एनरोलमेंट कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ एडमिन लॉगिन करना है और अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। अब जैसे ही आप अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालते हो आपको एक OTP डाला जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं लास्ट के 4 अंक दिखाई दिए हैं मोबाइल नंबर के वेरीफाई करने के लिए। अब डालने के बाद अब यहाँ सामने देख सकते हो जो आपको एक और बात बताऊँ, ई श्रम से आप अप्लाई करने के बाद जो आपको पैसे चाहिए होते हैं वो मानधन के द्वारा ही मिलते हैं। तो ये मानधन वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सामने देखते रहो, ये EKYC के लिए बहुत ज़रूरी है। सर्विस में जाके मैंडेट करना है। अब मैंडेट सर्विस में आके आपको देखना है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। ठीक है, एनरोलमेंट हो गया, ठीक है, और बहुत सारे आपको एनरोल कर देना है। ठीक है, अब उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, श्रम योगी मानधन, किसान मानधन या फिर ट्रेडर। आपको पहले वाला चूज़ करना है जो श्रम योगी मानधन है, क्योंकि ये ई श्रम वाला है ना, मानधन में बहुत सारे आते हैं लेकिन हमने श्रम योगी मानधन पे करना है। अब UAN नंबर डालना है, अप्लाई, जैसे आपको अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता तो कमेंट्स में बताइए, हम उसके बारे में भी बता देते हैं, वरना आपको वीडियो के अंत में हम एक वीडियो दे देंगे, वहाँ आपको पता लग जाएगा। लेकिन EKYC अपडेट करने के लिए आपको यहाँ क्या करना है कि UAN नंबर आपको डालना है और आपको क्या करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, UAN नंबर जो भी आपके पास होता है किसी के साथ शेयर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद
सब्सक्राइबर की डेट ऑफ बर्थ को डालना है। अब डेट ऑफ बर्थ जो भी है, यानी कि आपकी अपनी जन्म तिथि को डालना है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जो जो यहाँ डिटेल है नॉर्मल सी, उसको डालते रहो, ठीक है। बहुत नॉर्मल सी डिटेल है यहाँ पर। आपकी एड्रेस डिटेल हो गई, ठीक है, जैसे आपका ज़िला हो गया, पिन कोड हो गया। अब आप ये बताइए कि आप झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, असम, मेघालय, त्रिपुरा, अगरतला या फिर शिलोंग, इनमें से कहीं से भी देख रहे हो तो कमेंट्स में बताइए, क्योंकि इन क्षेत्रों में से जो देखते हैं उनके लिए यहाँ पर ई श्रम कार्ड की एक अलग से अपडेट है, जिसका वो फ़ायदा ले सकते हैं सिर्फ एक बटन या एक क्लिक में। अगर आप यहाँ क्षेत्र से देख रहे हो तो कमेंट में बताइए, क्योंकि अगली वीडियो हम उसी पे ही बनाने वाले हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट इसी पे ही मिलने वाली है। अब यहाँ पर आप सामने देख सकते हो क्या है कि मानधन का हमने सारा कुछ कर लिया। सेकंड है एनरोल करने के बाद बैंक एंड नॉमिनी डिटेल। अब जैसे मैंने बताया, यहाँ अपडेट करते टाइम आप बैंक नंबर गलत डाल देते हो, बैंक की संख्या और IFSC कोड। चलिए वो बताता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो आपको मैं साथ साथ में बताता हूँ। और तीसरे में आपको दिखेगा डाउनलोड मैंडेट फॉर्म, जो आपका अप्लाई करने के बाद जो मैंडेट का फॉर्म होता है, ठीक है, वो फॉर्म आपको आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद चौथे चरण में आपको अगला जो है उसका पड़ाव दिखेगा। अब मैं आपको एक पड़ाव दर पड़ाव बताता रहूँगा ताकि आपको भी आसानी रहे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी चीज़ नहीं समझ आई तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने नज़दीकी कोई CSC केंद्र में जाके उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। और वो ये वीडियो देख के आप डाउनलोड कर लो या शेयर कर दो उन्हें, तो वो ईज़िली याद रखेंगे और देख के समझ जाएंगे। चौथे में आप मैंडेट फॉर्म को अपलोड करने के बाद 5वें में पेमेंट करनी होती है। अब पहले मैं बता दूं, फ्री में यहाँ पैसे नहीं मिलते। आप 55 रुपये 50 रुपये डालते हो तो उसमें ही डबल पैसा, उतना ही पैसा सरकार देती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ कितना पैसा देना पड़ता है। अगर आप 18 उम्र के हो तो आपको 60 रुपये देना पड़ता है। जैसे जैसे आप देख सकते हो उम्र बढ़ती जाती है तो पैसे भी थोड़े थोड़े बढ़ते जाते हैं, लेकिन काफ़ी उम्र तक तो नहीं बढ़ते, लेकिन थोड़ी थोड़ी तक यहाँ बढ़ते जाते हैं। देख सकते हो 55, 58, 61, 64, मतलब एक एक साल बाद 5-5 रुपये बढ़ते जाते हैं। जितनी कम उम्र में शुरू करोगे उतना आपका फ़ायदा है, ठीक है। आपको तो यहाँ देना पड़ेगा, तो आपको टोटल जो है 55 रुपये डालोगे तो सरकार 55 डालेगी, जिससे 110 बनेगा, ठीक है, जिसको आपको बाद में पेंशन 3000 से 6000 तक मिल जाएगी आपको। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ जितना डालोगे उतना ही सरकार भी डालती है। तो आप देख सकते हो सरकार और आपका जो कंट्रीब्यूशन मिला के इतना बनता है एक महीने का, लेकिन बाद में वो आपको पूरा इकट्ठा होकर आपको महीने दर महीने मिलता रहेगा, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बताया कि किस एज में कितना पैसा देना पड़ता है और आपको यहाँ पर सरकार कितना डालेगी और आपको बाद में उसका फ़ायदा कितना मिलेगा। अगर पति पत्नी है तो यहाँ आपको एक बंदे को तो आराम से यहाँ क्या कहते हैं 300 डालो, 150 डालोगे 300 जैसे बनाया। और उसमें आप देख सकते हो फीचर्स में सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि आपकी 15,000 आय तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। 18 से 40 उम्र होनी चाहिए और 3000 रुपये एक बंदे को फ़ायदा मिलेगा। 2 बंदे यहाँ आराम से 6000 का फ़ायदा उठा के इस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये कार्ड डाउनलोड करने के बाद अगर आपको लोन चाहिए बहुत ही आसानी से 10,000 से 50,000 का छोटा लोन चाहिए या बड़ा लोन चाहिए, तो ये जो सामने वीडियो आ रही है ना, इसको अगर आप देख लेते हो तो आपकी जो भी यहाँ डाउट है, जो भी हैं, सारे क्लियर हो जाए।